जीवन में गुरु क्यों आवश्यक है। नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ आप लोगों के समक्ष अपने एक नए वीडियो के साथ अपने धर्म ग्रंथों पर आधारित कुछ बताए गए वाक्य अथवा नियमों के विषय में कुछ जानकारी लेकर। शास्त्रों में गुरु की महिमा का वर्णन जरूर पढ़ने को मिलता है। कभी ना कभी अपने बड़े बुजुर्गों द्वारा आपने भी गुरु की महिमा का वर्णन तो अवश्य ही सुना होगा। पुराने जमाने के लोग कहा करते थे कि जीवन में गुरु बनाना अति आवश्यक होता है, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में गुरु का महत्व क्यों आवश्यक है? आइए जानते हैं आपके इन्हीं प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से। श्रीमद्भगवद गीता 17 और 14 में स्वयं भगवान श्री कृष्ण गुरु का महत्व बताते हुए कहते हैं, देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजन शौच माजवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीर तप उच्यते। अर्थात देव ब्राह्मण गुरु और विद्वान जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा आदि शारीरिक तप कहलाते हैं। जो मनुष्य को ज्ञान कराए और ब्रह्म की ओर ले जाए वह गुरु कहलाता है। जो ब्रह्म की प्राप्ति का साधन बतलाए और साथ ही उसका प्रमाण भी दे वही सच्चा गुरु है। गीता में तो गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान कहा गया है। यथा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश है, यहाँ तक कि गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड 92 और 3 में गुरु की महिमा के बारे में लिखा है, गुरु बिनु भावनिधि तरल न कोई, जो बिरंची संकर सम होई। अर्थात गुरु के मार्ग निर्देशन के बिना कोई भी मनुष्य इस भाव सागर को पार नहीं कर सकता, भले ही वह ब्रह्मा या शिव ही क्यों न हो। आशय है कि प्रत्येक को मार्ग निर्देशन के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण के अयोध्या कांड 30 और 36 में गुरु के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, स्वर्गो धन व धान्यम व विद्या पुत्राः सुखानि च गुरु वृत्युनुरोधे न किंचिदपि दुर्लभम। अर्थात हे देवी, कोई मनुष्य बहुत बड़ा तपस्वी, विद्वान, कुलीन ही क्यों न हो, किंतु यदि वह गुरु भक्ति से विहीन हो तो उसका तपस्वी, विद्वान, कुलीन होना व्यर्थ है। उसकी विद्या, कुलीनता और तपश्चर्या लोकर्जन तो कर सकती है, किंतु उसका कोई भी फल उसे नहीं प्राप्त होता। यदि चांडाल ने भी गुरु भक्ति रूपी अग्नि से अपने पापरूपी काष्ठों को स्वाहा कर दिया है तो वह संसार में आदरणीय है। इसके विपरीत जो विद्वान होते हुए भी गुरु भक्ति से हीन है वह आदर के योग्य नहीं होता। महाभारत के वन पर्व 326 और 29 में भी गुरु महिमा का वर्णन करते हुए लिखा गया है, न विना गुरु संबंध ज्ञानस्याधिगमः स्मृतः। अर्थात गुरु भक्ति किए बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। आप स्तंभ गृह सूत्र गुरु को ही मनुष्य का वास्तविक जन्मदाता कहा गया है। स ही विद्यात् तम जनयति तदस्य श्रेष्ठम जन्म माता पितरौ तु शरीर में जनयतः। अर्थात माता पिता जन्म अवश्य देते हैं, परंतु किसी भी व्यक्ति का वास्तविक जन्मदाता गुरु ही होता है। गुरु ज्ञान के बाद ही मनुष्य का वास्तविक जन्म होता है, वही जन्म श्रेष्ठ होता है। पद्म पुराण के भूमिखंड 85, 12 और 14 में कहा गया है कि सूर्य से दिन में, चंद्रमा से रात्रि में, दीपक से घर में उजाला होता है, लेकिन गुरु तो शिष्य के हृदय में दिन रात ही उजाला किए रहता है। वह शिष्य का ज्ञानांधकार नष्ट कर देता है। अतः हे राजन, शिष्य के लिए गुरु परम तीर्थ होता है। यथा दिवा प्रकाश का सूर्य राशि रात्रो प्रकाश का गृह प्रकाश को दीपस्तमो नाशकर सदा रात्रो दिवा गृहस्यन्ते गुरु शिष्यम सदैव ही अज्ञानाख्यम तमस्तस्य गुरु सर्वे प्रनाशयेत् तस्माद् गुरु पर तीर्थ शिष्यमानाम वनीते। इनके अलावा भी भारतीय धर्म, साहित्य और संस्कृति में अनेक ऐसे दृष्टांत भरे पड़े हैं जिनसे गुरु का महत्व प्रकट होता है। यहाँ तक वशिष्ठ को गुरु रूप में पाकर श्री राम ने
अष्टावक्र को पाकर जनक ने और सांदीपनि को पाकर श्री कृष्ण बलराम ने अपने आप को बड़ी भागी माना। गुरु की महत्ता बनाए रखने के लिए ही भारत में गुरु पूर्णिमा को गुरु पूजन या व्यास पूजन किया जाता है। राधे राधे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।